जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद टॉपिक को देख रहे थे। इसका 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, तो अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों से हटकर जो विषय होता है उसको अवशिष्ट शक्तियां में रखा जाता है। ठीक है, न वैसा विषय जो न तो संघ सूची में हो, न तो राज्य सूची में हो, न तो समवर्ती सूची में हो, तो उसको कहाँ रखा जाता है, उसको अवशिष्ट शक्तियां में रखा जाता है। तो बोल रहा है एक केंद्र सरकार के पास कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 248 के तहत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 248। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां को लिया गया है। देखिए, संघ सूची में कौन कौन विषय आते हैं, तो संघ सूची हो गया जैसे रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, विदेशी मामला जो भी हो गया, विदेशी मामला, और क्या हो गया, जनगणना हो गया। ये सब किसका विषय है, तो ये सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में कौन कौन विषय आता है, तो राज्य सूची में क्या आ गया, राज्य सूची में पुलिस हो गया, पशुपालन हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, ये सब किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय। कृषि हो गया, ये सब किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है, तो इसमें शिक्षा हो गया, शिक्षा, वन, विवाह, ये सब किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में वैसा विषय है जिस पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकती है, उसको संघ सूची में रखा जाता है। राज्य सूची में जिस पर कानून कौन बना सकती है, तो राज्य बना सकती है। समवर्ती सूची में क्या होता है, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। और जो विषय न तो संघ सूची में हो, न तो राज्य सूची में हो, न तो समवर्ती सूची में हो, उसको अवशिष्ट शक्तियां बोला गया है। केंद्र सरकार के पास होता है, वो अनुच्छेद 248 के तहत उस पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 248 के तहत उस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कि किस देश के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोलता है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। बोल रहा है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर, मतलब अनुरोध करने पर, भारत की जो संसद है उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत वो कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 253 के तहत कानून बना सकते हैं। मतलब कोई भी दो राज्य है, वो कुछ कानून बनाना चाह रहा है, तो संसद उस दोनों राज्यों के अनुरोध पर, मतलब रिक्वेस्ट पर कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 बोलता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। देखिए, अगर राज्य सूची का विषय है तो उस पर तो कानून राज्य सरकार बनाएगी, बट संसद के पास भी वो शक्ति है। वो अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत आप राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। तो वो अनुच्छेद कितना, 249। अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई राज्य सूची का भी मामला है तो उस पर केंद्र यानी उस पर संसद कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 249। ये संसद के पास
शक्ति प्रदान है कि वह राजसूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का लागू करने का विधि निर्माण प्राप्त करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैसे हो गया, कुछ भी दो देश को बीच टकराव हो या कुछ भी, मतलब वहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, समझौता होगा। तो जो नियम है, जो शक्ति है, केंद्र के पास कौन सा अनुच्छेद में है? तो किस में है? 250 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 250। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोलता है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है, दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है प्रशासनिक, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 260, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। 256 से 263 के बीच में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है। केंद्र प्लस राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। ये किस भाग में आता है? तो भाग 11 में आता है, भाग 11 में है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध कौन सा भाग में है? तो भाग 11 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 256 से लेकर 263 तक के बीच में है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन सा भाग में आता है? तो भाग 11 में आता है। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 बोलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। जो केंद्र सरकार है वो अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को अनुच्छेद 256 के तहत निर्देश दे सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोलता है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो क्या आता है? 249। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? देखिए, वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 280 का इसका गठन है वित्त आयोग का, वो गठन कौन करता है? तो गठन करता है इसका राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद में है? 280। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी कैवा वित्त आयोग इंडिया में चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसका दो अभी वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो अरविंद पनगढ़िया, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वित्त आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया, इसका क्या है? अध्यक्ष। कैमा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में है? 280 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इतना चीज को आप याद रखिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोलता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो 300 के क्रम में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी यानी कि विधायी अधिकार में इसको शामिल कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद में? 300 के का में है। अभी कौन सा अनुच्छेद में? 300 के ए बोलिए या फिर का बोलिए, ठीक है। पहले कौन सा अनुच्छेद में था? तो 19 का एक था और 32 में था शायद, 31 में होगा, ठीक है। लेकिन अब उसको क्या किया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कब निकाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और इसको विधायी अधिकार यानी कानूनी अधिकार में डाल दिया गया अनुच्छेद 300 के ए के तहत, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकारों का समावेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 311। अनुच्छेद 311 के तहत नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है? देखिए, अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी, ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में किया गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? जो भी लोक सेवा है उसका संरक्षण प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 311 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 311 में क्या किया गया है? तो लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? देखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का जो प्रावधान किया गया है वो 315 के लिए किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए, अनुच्छेद किस नाम किया गया इसका प्रावधान? अनुच्छेद 315 में किया गया। संघ के लिए क्या है? तो संघ के लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। राज्य के लिए क्या किया गया है? तो एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अगर झारखंड में होगा तो क्या होगा? जेपीएससी होगा, बिहार में होगा तो क्या होगा? बीपीएससी होगा, ठीक है। आगे यहाँ स्टेट का नाम होगा तो उसका लग जाएगा, ठीक है। तो संघ के लिए यानी केंद्र के लिए कौन सा एग्जाम है? यूपीएससी। राज्य के लिए क्या है? एसपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में कौन कौन होता है? तो यूपीएससी में हो गया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये 3 आता है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये 3 चीज़ किस में आता है? तो ये यूपीएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? हम जस्ट बताएं, जो अनुच्छेद 312 है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 312। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख 320 में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो उसका कार्य है, वर्क है, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया है? देखिए, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। कौन सा भाग में है? तो भाग 15 में, भाग 15 में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 में है। अभी चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त,
ये फिलहाल अभी वर्तमान में कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री गणेश कुमार। अनुच्छेद किस में आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग 324 में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। भाग कौन सा, भाग 15 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोलता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जाता है, अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। देखिए टोटल लोकसभा में सीट कितना है, 545, इसमें 543 पर क्या होता है, इलेक्शन होता है, और जो 2 सीट है उस पर क्या होता है, मनोनीत करती है राष्ट्रपति। किसको करती है, तो एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है, जो इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड वगैरह से लोग आकर बसे हैं, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसको क्या करती है, मनोनीत करने की, नॉमिनेट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोल रहा है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए अनुसूचित जातियां मतलब एससी, एससी के लिए जो अनुच्छेद है वो 338 है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इसके लिए 338 के ये है, एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। एससी के लिए 338 अनुच्छेद 338, एसटी के लिए 338 का ए, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 का 1, 343 का 1 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। 60 बोलता है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है संघ की राजभाषा हिंदी और उसका लिपि देवनागरी होगा। जो हिंदी है राजभाषा, उसका लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है। इंग्लिश का क्या है, तो रोमन है। तो किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया, प्रावधान किया गया कि जो संघ का भाषा होगा वो राजभाषा हिंदी होगा, उसका लिपि देवनागरी होगा। तो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया, कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।